फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। इस वीडियो में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का यूनिट 1 है, जिसका ये फर्स्ट पार्ट है और उसमें हमारा मेन टॉपिक है आज का कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का हम लोग आज मीनिंग, डेफिनेशंस, उसका सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस क्या है कैपिटल मार्केट का और कैपिटल मार्केट का क्या रिफॉर्म्स हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आज हम लोग कवर करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ आप पूरी वीडियो को देखें ताकि ये वीडियो आपको समझ में आएगा। मीनिंग ऑफ कैपिटल मार्केटिंग, कैपिटल मार्केट दोनों सेम ही है। उसके क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है, वो देख लेते हैं हम लोग कि कैपिटल मार्केटिंग इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट आस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल मार्केट। कैपिटल मार्केट एक वन ऑफ द सिग्निफिकेंट आस्पेक्ट है हर फाइनेंशियल मार्केट का। इट इज़ नेसेसरी टू स्टडी इट्स करेक्ट मीनिंग, ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, उनके जो करेक्ट मीनिंग है उनको स्टडी करना, उनके बारे जानना, इन्फॉर्मेशंस लेना। ब्रॉडली स्पीकिंग, द कैपिटल मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर फाइनेंशियल आस्पेक्ट्स विच हैव अ लॉन्ग। कहा जाता है कि जो कैपिटल मार्केट है वह फाइनेंशियल आस्पेक्ट्स का वह मार्केट है जहाँ पर लंबे समय तक के लिए फाइनेंस लगाया जाता है, कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है। इट इज़ एन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, यह एक वह इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है जहाँ पे बोरो किया जाते हैं मनी को और लैंड किया जाता है लंबे समय के लिए। टू बोरो एंड लैंड मनी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ पर लंबे समय तक के लिए पैसे को बोरो किया जाता है, लैंड किए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स हो सके। कैपिटल मार्केट इन्वॉल्व्स वेरियस इंस्ट्रक्शंस which can be used for financial transactions। कैपिटल मार्केट्स में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस इन्वॉल्व्स होते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस जो है होते हैं जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए जिसे यूज़ किया जाता है। कैपिटल मार्केट प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड इक्विटी। कैपिटल मार्केट्स लंबे समय तक के लिए डेब्ट और इक्विटी प्रोवाइड्स करते हैं। फाइनेंस फॉर द गवर्नमेंट एंड द कॉरपोरेट सेक्टर, जो कैपिटल मार्केट्स फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट्स के लिए और प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर के लिए फाइनेंस अवेलेबल कराती है। सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट का कुछ इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस हैं जो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहला है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स का मोबिलाइजेशन करना। कैपिटल मार्केट इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर मोबिलाइजिंग आइडियल सेविंग्स फ्रॉम द इकोनॉमी। कैपिटल मार्केट एक इम्पोर्टेंट सोर्स है मोबिलाइजिंग करने के लिए सेविंग्स को एक इकोनॉमी में। इट मोबिलाइजेज फंड्स फ्रॉम पीपल फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्टिव चैनल्स ऑफ एन इकोनॉमी। ये मोबिलाइज करता है फंड्स को लोगों से फर्दर इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रोडक्टिव चैनल्स में इकोनॉमिक का जो भी प्रोडक्टिविटी चैनल है उस पे इन्वेस्ट करने के लिए मोबिलाइज करते हैं फंड्स को लोगों से। इट एक्टिवेट द आइडियल मॉनेटरी रिसोर्सेज एंड पुट्स दैम इन प्रॉपर इन्वेस्टमेंट। ये एक्टिवेट करते हैं आइडियल मॉनेटरी रिसोर्सेज को और उसमें एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स पुट करते हैं, एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आई होप कि अभी तक आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उसे दोबारा समझा दूंगा। नंबर 2 है कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल का फॉर्मेशन करना। कैपिटल मार्केट हेल्प्स
इन कैपिटल फॉर्मेशंस, कैपिटल मार्केट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कैपिटल को फॉर्मेशंस करने में। कैपिटल फॉर्मेशन इज़ नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल इन द इकोनॉमी। कैपिटल फॉर्मेशंस जो है वो एक नेट एडिशन है जो एक एग्जिस्टिंग स्टॉक्स होते हैं कैपिटल का इकोनॉमी में, उसमें एक एडिशंस करते हैं कैपिटल फॉर्मेशंस को। दिस हेल्प्स इन इंक्रीजिंग कैपिटल फॉर्मेशंस, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कैपिटल फॉर्मेशंस को इंक्रीजिंग करने में। नंबर 3 है प्रोविज़न ऑफ इन्वेस्टमेंट एवेन्यू। कैपिटल मार्केट राइजेज रिसोर्सेज फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम। कैपिटल मार्केट बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को रेज करते हैं, फंड को रेज करते हैं लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए, लंबे समय तक के लिए। इट प्रोवाइड्स एन इन्वेस्टमेंट एवेन्यू फॉर पीपल हु विश टू इन्वेस्ट रिसोर्सेज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये प्रोवाइड्स करते हैं लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टमेंट एवेन्यू को, जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लंबे समय तक के लिए। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कैपिटल मार्केट इन्हेंसेस प्रोडक्शंस एंड प्रोडक्टिविटी इन द नेशनल इकोनॉमी। कैपिटल मार्केट जो इन्हेंस करता है, मोटिवेट करता है प्रोडक्शंस और प्रोडक्टिव करने में नेशनल इकोनॉमी में। इट मेक्स फंड्स अवेलेबल फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये फंड्स को लंबे समय तक के लिए अवेलेबल कराने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने में भी बहुत हेल्प करता है। दिस हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन इकोनॉमी, और ये इकोनॉमी में प्रोडक्शंस और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में भी हेल्प करता है बाय जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट जनरेशंस करके। प्रॉपर रेगुलेशन ऑफ फंड्स, और फंड्स का प्रॉपर ये रेगुलेशंस भी करता है। कैपिटल मार्केट्स नॉट ओनली हेल्प्स इन फंड मोबिलाइजेशंस, कैपिटल मार्केट सिर्फ फंड को मोबिलाइजेशंस करने में ही हेल्प नहीं करता है, बल्कि इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रॉपर एलोकेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज, इस फंड्स का प्रॉपर एलोकेशंस करने में भी हेल्प करता है। इट कैन हैव रेगुलेशंस ओवर द रिसोर्सेज, ये पूरी तरीके से अपनी रिसोर्सेज का, अपने फंड्स का रेगुलेशंस करते हैं। सो दैट, इसलिए इट कैन डायरेक्ट फंड्स इन अ क्वालिटेटिव मैनर, इसलिए ये डायरेक्टली फंड्स को एक क्वालिटेटिव मैनर्स पे इन्वेस्ट करते हैं। सर्विस प्रोविज़न एज एन इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल सेटअप, कैपिटल मार्केट प्रोवाइड्स वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज। एक इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल सेटअप जो है कैपिटल मार्केट प्रोवाइड्स करते हैं अलग अलग तरीके का सर्विस को। इट इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म लोन्स टू द इंडस्ट्री, इसमें लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म्स के जो लोन्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं इंडस्ट्री को। अंडर राइटिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड किए जाते हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं, एक्सपोर्ट फाइनेंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। दिस सर्विसेज हेल्प द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन अ लार्ज स्केल, इस तरीके का जो सर्विसेज हैं बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मैन्युफैक्चरिंग करने, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को लार्ज स्केल पे। कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, इसमें कंटिन्यूअसली फंड्स का अवेलेबल होता है। कैपिटल मार्केट इज़ प्लेस, कैपिटल मार्केट वह प्लेस है वेयर द इन्वेस्टमेंट एवेन्यू इज़ कंटिन्यूअसली अवेलेबल फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जहाँ इन्वेस्टमेंट एवेन्यू जो है कंटिन्यूअसली अवेलेबल होता है लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टमेंट करने में। बेसिकली कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शंस आर रिलेटेड टू द स्टॉक एक्सचेंज,
जो बेसिकली कैपिटल मार्केट का जो ट्रांजेक्शन्स होता है वो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड होता है। अब इम्पोर्टेंस और फंक्शंस देख लेते हैं हम लोग कैपिटल मार्केट का कि क्या क्या होता है इम्पोर्टेंस और कैपिटल मार्केट्स। द कैपिटल मार्केट हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशंस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। कैपिटल मार्केट हेल्प्स करता है कैपिटल को फॉर्मेशंस करने में और इकोनॉमिक ग्रोथ करने में किसी भी कंट्री का। द कैपिटल मार्केट एक्ट्स एज एन इम्पोर्टेंट लिंक बिटवीन, जो कैपिटल मार्केट्स एक एक्ट करता है, परफॉर्मेंस करता है, एक इम्पोर्टेंस रोल जो प्ले करता है लिंक बिटवीन सर्वर्स एंड इन्वेस्टर्स। लिंक और सर्वर्स और इन्वेस्टर्स के बीच एक इम्पोर्टेंट लिंक प्ले करता है। द सेवर्स आर लेंडर्स ऑफ फंड्स while इन्वेस्टर्स आर बोरोवर्स ऑफ फंड्स। जहाँ पे सेवर्स जो सेव करने वाले हैं वो अपने पैसे को लगाते हैं, फंड्स को लगाते हैं, और जबकि एक इन्वेस्टर्स वहाँ से क्या करते हैं, बोरो करते हैं पैसे को, फंड्स को लोन के तरह वहाँ से पैसे लेते हैं। द सेवर्स हु डू नॉट स्पेंड ऑल देयर इनकम आर कॉल्ड सरप्लस। जो सेवर्स होते हैं वो कभी स्पेंड नहीं करते हैं अपने पैसे को, उसके इनकम्स को सरप्लस कहा जाता है। एंड द बोरोवर्स आर नोन एज डिफिसिट, जबकि एक बोरोवर्स को क्या कहा जाता है, एक डिफिसिट कहा जाता है। इन्वेस्टर्स जो पैसे का बोरो करता है उसको डिफिसिट कहा जाता है। रिफॉर्म्स ऑफ कैपिटल मार्केट। अब हम लोग रिफॉर्म्स ऑफ कैपिटल मार्केट पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस है। पहला है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी। सेबी का इस्टेब्लिशमेंट करना। द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1988। जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का जो इस्टेब्लिश्ड किया गया था वो 1988 में किया गया था। इट गॉट अ लीगल स्टेटस इन 1992, और जो इनका एक लीगल स्टेटस इनको मिला था वो 1992 में जाकर मिला था। सेबी वाज प्राइमरीली सेट अप टू रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द मर्चेंट बैंक्स। सेबी को एक प्राइमरीली उसे सेटअप मिला था रेगुलेट करने के लिए मर्चेंट बैंक की एक्टिविटीज़ को, टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। और म्यूचुअल फंड्स का जो भी ऑपरेशंस का कंट्रोल है वो सेबी को ही मिला था। टू वर्क एज अ प्रोमोटर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज एक्टिविटीज़, एक एज ए प्रोमोटर्स के तरह उसे रोल मिला था स्टॉक एक्सचेंज एक्टिविटीज़ को करने का। नंबर 2 है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्रेडिटर्स रेटिंग एजेंसीज। 3 क्रेडिटर्स रेटिंग एजेंसीज, जो कि इसके अंडर में 3 क्रेडिटर्स रेटिंग एजेंसीज आते हैं। पहला है द क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि जिसे शॉर्ट में CRISIL, जो कि 1988 में स्टार्ट किया गया था, इस्टेब्लिशमेंट किया गया था इस क्रेडिटर्स रेटिंग एजेंसीज का। नंबर 2 है द इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इससे शॉर्ट में ICRA, जो 1991 में इस्टेब्लिश्ड किया गया था। नंबर 3 है क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, जिसे CARE शॉर्ट में केयर कहा जाता है। वे आर सेट अप इन ऑर्डर टू assess the financial health of different financial institutions and agencies related to the stock market activities। ये तब सेटअप किया गया था एसेस करने के लिए फाइनेंशियल हेल्थ को अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एजेंसीज़ के, जो कि स्टॉक मार्केट एक्टिविटीज़ से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं। नंबर 3 इंक्रीजिंग ऑफ मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज़,
और जो भी मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज़ है उनको इंक्रीज़ करते हैं। मैनी इंडियन एंड फॉरेन कमर्शियल बैंक्स हैव सेट अप देयर मर्चेंट बैंकिंग डिसीजंस इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। बहुत सारे इंडियन और फॉरेन कमर्शियल बैंक्स जो है सेटअप किए गए हैं, उसके मर्चेंट बैंकिंग डिसीजंस को कुछ लास्ट सालों से दिस डिसीजंस प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज। ये कुछ डिसीजंस जो हैं फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सच एज अंडर राइटिंग फैसिलिटीज़, जैसे कि अंडर राइटिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नंबर 4 है राइजिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स। ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होने के कारण कुछ लास्ट सालों से द फिज़िकल ट्रांजेक्शन्स विद मोर पेपर वर्क इज़ रिड्यूस्ड। जो फिज़िकल ट्रांजेक्शन्स होते थे, जो भी पेपर वर्क होते थे, वो धीरे धीरे क्या हो गए, रिड्यूस हो गए, ख़त्म हो गए। नाउ पेपरलेस ट्रांजेक्शन्स आर इंक्रीजिंग एट अ पीरियड रैपिड रेट। जो अभी पेपरलेस जो ट्रांजेक्शन्स है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं रैपिडली। इट सेव्स मनी, टाइम एंड एनर्जी ऑफ इन्वेस्टर्स। ये इन्वेस्टर्स के पैसे को सेव करता है, टाइम को सेव करता है। ग्रोविंग स्टॉक एक्सचेंज। द मेंबर्स ऑफ वेरियस स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया are increasing initially the BSE was the main exchange। जो नंबर्स ऑफ वेरियस स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इंडिया में इंक्रीजिंग हो रहे हैं। इनिशियली जो BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो इसका मेन एक्सचेंज बना है, बट नाउ आफ्टर द सेटिंग अप ऑफ NSE and the OTCEI stock exchanges have spread across the country। लेकिन बाद में जब सेटअप किया गया NSE एंड OTCEI, ये होने के बाद स्टॉक एक्सचेंज जो है स्प्रेड अक्रॉस हुआ है पूरी कंट्री में, बहुत ज़्यादा इनका स्प्रेड बढ़ा है। इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शंस, ये इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शंस भी देते हैं। अंडर द परव्यू ऑफ द सेबी, सेबी के अंडर में द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया का सेंट्रल गवर्नमेंट से, हैज़ सेट अप द इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम फंड सेटअप किया है, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शंस, जो कि 2001 में सेटअप किया गया है। इट वर्क्स इन एजुकेटिंग एंड गाइडिंग इन्वेस्टर्स। ये इन्वेस्टर्स को गाइड करते हैं, उसे एजुकेशंस प्रोवाइड करते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म्स। इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर हैज़ आल्सो विटनेस्ड मैसिव रिफॉर्म्स इन लास्ट फ्यू ईयर्स। जो इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर से वो भी विटनेस्ड किए गए हैं मैसिव रिफॉर्म्स में भी कुछ लास्ट सालों से। द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA वॉज सेट अप इन 2000। जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो सेटअप किया गया था 2000 में। मैनी इंश्योरेंस कंपनीज इन्वेस्ट देयर मनी इन द कैपिटल मार्केट। बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज जो है अपनी पैसे को इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल मार्केट में। ग्रोविंग म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा ग्रोविंग कर रहे हैं। द ग्रोविंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। म्यूचुअल फंड्स जो ग्रो कर रहे हैं इंडिया में, हैज़ कंटिन्यूली सर्टेनली हेल्प द कैपिटल मार्केट टू ग्रो। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कैपिटल मार्केट्स को ग्रो करने में। पब्लिक सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स,
financial institutions and joint mutual funds between the Indian and foreign firms have launched many new funds। जो भी आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, फॉरेन बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और जॉइंट म्यूचुअल फंड से, ये इंडिया के बीच में और फॉरेन फर्म्स के बीच में एक न्यू फंड्स को, बहुत सारे न्यू फंड्स को लॉन्च किए हुए हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको फिर से दोबारा समझा दूंगा। अगर नोट्स भी चाहिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्ट।